दोस्तों आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 8वीं विषय हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों आप लोगों का लगातार जो है व्हाट्सएप पर काफ़ी सारे मैसेज आए हुए हैं, काफ़ी सारा सवाल आप लोगों का ये पूछा गया है और मैक्सिमम सवाल आप लोगों का है कि सर इस बार का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों एक बार मैं याद दिला देता हूं कि आपका जो है इस बार जो बोर्ड की परीक्षा होगी वो ओमार पर ही लिया जाएगा, यानी कि सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप सबों को पहले मिल सके। ठीक है। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं इसके कुछ निर्देश के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस बार जो बोर्ड की परीक्षा होगी वो आपका जो है ओमार पर लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव ही लिया जाएगा, जिसमें कि आपका जो है कुल प्रश्नों की संख्या 20 रहने वाली है और इसमें कि फुल मार्क जो है 20 रहने वाला है। ठीक है। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे और सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रख लीजिएगा क्योंकि इनमें से कई सारे क्वेश्चन 100% जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक गद्यांश दिया गया है जिसको मैं आपको पढ़ के यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है। देखिए गद्यांश में दिया गया है कि स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है, ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानू। यहाँ पर नदी यूँ दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। सैकड़ों वर्ष में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। तो दोस्तों इस गद्यांश को मैं अच्छे से पढ़ लिया हूं और चलिए इसके डायरेक्ट जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसका आंसर भी मैं बताते जाऊंगा। आप इसको जो है अच्छे से कॉपी में नोट करते जाइएगा, इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे और गद्यांश को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है कि झरने के आगे दिखाई देता है। तो झरने के आगे क्या दिखाई देता है? तो झरने के आगे जो है वो घाटी दिखाई देता है, पहाड़ दिखाई देता है और नदी भी दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नदी को कौन ललकार रहा है? तो नदी को जो है वो जो है पहाड़ ललकार रहा है। तो कौन ललकार रहा है? पहाड़। यानी कि पहाड़ कहता है कि नदी को कह रहा है कि देखते हैं कि तुम कैसे पार हो जाओगे। ये नदी को न ललकार रहा था पहाड़। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर दिया गया है कि झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर ने की है। यानी दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रकृति या परमात्मा ने। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए और परीक्षा से पहले 100% आप लोग याद कर लीजिएगा और आप हमसे वादा कीजिए, नीचे कमेंट करके बताएं कि जी हाँ सर हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे, रट लेंगे। ठीक है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताते जाइएगा ताकि मैं भी देख पाऊँ कि आप लोग भी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं तैयारी आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है। आप भी उसी तरह से जो है आप लोग भी अपनी जो है लगन को बरकरार रखिए, अपनी तैयारी को जो है जारी रखिए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है कह रहा है कि विद्यालयों के लिए प्रकाशित होने वाली पंख पत्रिका के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करने के लिए लिखे गए पत्र के छुटे हुए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 4, 5 तथा 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना विद्यालय को जो है एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें कि जो है एक पंख पत्रिका में जो है अपना जो है कविता यानी संपादक को जो है समर्पित करना है और उसमें अपना जो है कुछ छंद या कुछ छुटे हुए अंश को जो है आप लोग को यहाँ पे भरते जाना है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है दिया गया है सेवा में। आप इसको अच्छे से समझते जाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सेवा में
उसके बाद लिखा है संपादक महोदय, पंख राज्य परियोजना परिषद झारखंड, विषय कविता प्रकाशन हेतु। तो सबसे पहले यहाँ पे चौथा नंबर जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन क्या होगा, तो आप इसको मैं यहाँ पे जो है ऑप्शन के साथ भी आप लोगों को बताते जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए याद आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो देखिए ऑप्शन के साथ मैं आपको बताते जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे डैश दिया गया चौथा नंबर, तो चौथा नंबर का क्या हो जाएगा, चौथा नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाशय या महोदय, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, महाशय मैं अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका, ठीक है, प्रतिष्ठित पत्रिका, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे पंख, ठीक है, पांचवा नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पंख, ठीक है, क्योंकि पंख पर ही यानी कि पंख पत्रिका में जो है अपना जो है कविता को प्रकाशन करना है ना, तो यहाँ पे पांचवा नंबर में क्या भराएंगे, तो यहाँ पे पंख भराया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पांचवा का ए में आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उसके बाद दिया गया है पंख का कई वर्षों से पाठक हूँ, मैं इस पत्रिका में प्रकाशन हेतु अपनी कविता नन्ही चिड़िया भेज रहा हूँ, यह मेरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौलिक, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मौलिक रचना है, या मेरी मौलिक रचना है और अनंतर प्रकाशित नहीं हुई है, यानी कि किसी में भी अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है। इसे सत्यापित करने के लिए मेरे हिंदी अध्यापक का प्रमाण पत्र संलग्न है। आशा है कि आप यथाशीघ्र मेरी कविता को अपनी पत्रिका में प्रकाशित करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे धन्यवाद विश्वास भाजन आदित्य सिन्हा, कक्षा 8, राजकीय मध्य विद्यालय रांची, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे संलग्न में दिया गया है कविता नन्ही चिड़िया और यहाँ पे दिया गया है हिंदी अध्यापक का प्रमाण पत्र, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका जो है लेटर यानी कि एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देखिए दिया गया है नीचे लिखे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 7 से लेकर 8 के उत्तर सही विकल्प को चुनकर दीजिए। तो इस गद्यांश को भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है कि चाहे गाँव हो या शहर, एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के सुख दुख में साथ देता है। वह जन्मदिन तथा विवाह आदि संस्कृति शुभ अवसरों पर हमारे सुख में निष्पट भाव से शामिल होता है और विपत्ति के समय भी वही हमारी दाहिनी बाह बनकर सहारा देता है। यानी कि दोस्तों जब मुश्किल घड़ी आती है तो दोस्त ही जो है वो सहारा बनता है, वो मदद करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो गद्यांश के लिए आपको जो है एक उपयुक्त शीर्षक चुनना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चाहे वो गांव हो या शहर हो, एक पड़ोसी है एक दूसरे पड़ोसी का सुख दुख में साथ देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पड़ोसी का महत्व, ठीक है। और 7 नंबर का आंसर क्या होगा, पड़ोसी का महत्व, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है कि पड़ोसी हमारा साथ कब देते हैं। तो पड़ोसी जो है हमारा साथ तो जो है सुख में भी देते हैं, दुख में भी देते हैं, जन्मदिन हो या विवाह दिन हो वो उसमें भी देते हैं, यानी कि दोस्तों उपयुक्त सभी में देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिया गया है कि छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बालक के किन गुणों को उभारा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सही विकल्प। सभी विकल्प क्या है, सही है, यानी कि साहस को भी दर्शाया गया है, स्वावलंबन को भी दर्शाया गया है और मातृ सेवा को भी दर्शाया गया है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने कहता है क्योंकि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया गया है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक कहाँ के सम्राट थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक जो था वो मगध के सम्राट थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर दिया गया है कि अमरूद को पेड़ या अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया जिसका कारण था। तो उसका कारण क्या था, अंधविश्वास, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रामचरितमानस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन 14 नंबर दिया गया है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख। जी हाँ दोस्तों, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रख लीजिएगा। यहाँ पे सवाल एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। देखिए लिखा है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि प्रकृति का दोहन होना और प्रकृति का प्रदूषण होना, ये सभी जो है ये बूढ़ी पृथ्वी को जो है काफ़ी दुख देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। विकल्प ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर दिया गया है कि अपराजिता। ठीक है, अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है? तो अपराजिता कौन है? वो डॉक्टर चंद्रा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए 16 नंबर दिया गया है कि भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ है। तो भीगी बिल्ली का मुहावरे का अर्थ होता है डर जाना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि परोपकार का संधि विच्छेद है। तो परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है? आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं बार बार इसको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। परोपकार का संधि विच्छेद होता है पर जोड़ उपकार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि विलोम शब्द युग्म है। तो विलोम शब्द का युग्म क्या है? तो इसका आंसर आप बताएं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? उत्तर दक्षिण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में परिवेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन ये है कि विश्व शब्द का, यानी कि विष शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि विष जो है, जिसको जहर कहते हैं, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए एक जहर जो है ये विष का भी पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और गरल भी पर्यायवाची शब्द है और हलाहल भी पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया था कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अमी जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपके बोर्ड की परीक्षा में भी 20 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। 20 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। सभी क्वेश्चन को, जितने भी वीडियो में आप लोगों को 8वीं के हो या 9वीं को हो या 11वीं के, सभी क्लासेस का जो है वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा, सभी का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनको अच्छे से आप लोग जो है रख लीजिए।